हेलो दोस्तों, कैसे हैं। न्यू रिसर्च ईडीयू चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और मैं फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत से मैं आया हूँ, है ना। अब जो ये है हमारा 8वां चैप्टर है। बस इसमें 4-5 और चैप्टर रह गया, उसके बाद मैं फिर 7 को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं साइंस को हम क्या सोच रहे हैं कि पहले साइंस का आपका पूरा टॉपिक, आपका पूरे जितने सब्जेक्ट है 10th तक लेवल का, उसको हम पूरी तरह से पहले ख़त्म कर दें। ठीक है, ये मुश्किल से 2 से 3 महीना में क्या होगा, 6 से लेकर 10 तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पूरा डीपली से पूरा एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और पूरी तरह से उसको क्या करेंगे, पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम आए हैं शरीर में गति, यानी कि चैप्टर 8 है। इससे पहले हमने चैप्टर को 7 को हमने कवर कर दिया था, है ना। पौधों में गति के बारे में, पौधों को जानिए, है ना, 7 वाला है। और ये जो हमने बताया है, ये अभी जो है क्या है, शरीर में गति। ठीक है, शरीर में गति में ये चैप्टर है हमारा 8वां है। इसको समझते हैं और एकदम इंजॉय से एकदम पढ़ते चलिए, है ना। एकदम पढ़ना ऐसा है कि एक न एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो और सभी का हो, है ना। सभी को एक न एक दिन चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, है ना। कहता है ना कि मेहनत, है ना, गुमशुदा रूप से करिए ताकि आपका सफलता शोर मचा दे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, आप मेहनत करते चले जाइए और आपका एक दिन सफलता आपका शोर मचाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शरीर में गति। तो शरीर में गति का मतलब पहले ये समझिए कि शरीर में गति क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि शरीर में गति क्या होता है, एक आंतरिक गति होती है, एक बाहरी गति भी होती है। हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, है ना। हमारा गति जो है कि अंदर में कुछ अलग एक्टिविटी करती है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अंदर की गति होती है। ठीक है, कुछ बाहर की भी गति होती है ना। तो इसके क्या आते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट्स हम इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा दावा है कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, बशर्ते आप जितना भी हम बता रहे हैं इसे दिमाग में एक चित्र के रूप में और इसे अपने शरीर के, है ना, एक्टिविटी से जोड़कर पढ़िए, तब आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, कोई चीज़ आप मान लीजिए, बहुत सारे टीचर लोग क्या कहते हैं, है ना, यूट्यूब पे वगैरह भी हर जगह पे देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है कि बस स्क्रीन पे क्या होता है कि वो लिखा हुआ रहता है, पढ़ करके सुना देते हैं, और कुछ होता है 2-4 पॉइंट जो होते हैं उसमें समझा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप एक बस रटने के लिए सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि बस आप इसको रटिए और समझ लीजिए, बस इतने तक। लेकिन आप उसे 100% कैसे याद किया जाए, ये इस चैनल पे हमेशा बताया जाता है कि उसको 100% आप कभी इसको भुला नहीं सकेंगे, है ना। तो वही चीज़ हम आप यहाँ पर भी क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम चलते हैं कि शरीर में गति में कितने सारे उदाहरण, कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो पहले इसको पहले समझते हैं। तो हम पहले समझते हैं शरीर में गति में जो पहला जो पॉइंट्स हमारा है ना, गति क्या हो जाती है, गति। और दूसरा जो हमारा होता है गमन। ठीक है, तीसरा जो हमारा होता है जोड़, जिसको क्या बोलेंगे, संधि। चौथा हमारा हो जाता है ना, अचल संधि, अचल संधि। और पांचवा हमारा हो जाता है अचल संधि। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या चीज, गति, गति संधि। क्या हो जाता है, गति संधि। तो ये मुख्य रूप से क्या आते हैं, ये 5 होती है। ठीक है, आप ये पांचों में क्या आते हैं कि थोड़ा लगता है कि 5 है ना, इसको बस समझने वाली चीज़ है। अगर आप इसे समझ गए तो इससे भी क्या होता है, क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा ही जाता है। ठीक है, आपसे किसी छोटे इस सब 6 का जो क्वेश्चन जो वगैरह उठाता है, यूपीएससी लेवल भी उठाता है और बीपीएससी भी उठाते हैं, लेकिन लो वाले थोड़ा ज़्यादा उठाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ को जैसे हम मान लीजिए बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, है ना, ग्रुप डी हो गया, ये सब वगैरह क्या होता है, इस सब में क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलेगी 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी अगर किसी एक चैप्टर से अगर आ रही है तो उसे हमको गेन करना चाहिए, बल्कि ये समझ के नहीं कि मुझे एग्ज़ाम में हमें क्रैक करना, बल्कि ये समझ करके कि आगे जो हमारी समस्या जो आने वाली है इससे हमारा क्या लाभ होने वाला है। डॉक्टर क्या लिखते हैं, अगर हड्डी किसी तरह से टूट जाता है, कहाँ से क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, कैसे नहीं होता है, ये सब चीज़ आज इसके बारे में आज हम जानेंगे, बढ़िया से समझेंगे, है ना, कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कौन कौन से मतलब संधि जुड़ती है, हमारे जो हड्डी होती है वो कैसे कैसे ज्वाइंट होती है, इस सब के बारे में हम क्या करेंगे आज हम थोड़ा सा, है ना, क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए आइए समझते हैं। तो गति और गमन को थोड़ा समझ लेते हैं। गति गमन में क्या है कि थोड़ा बस इसमें समझने चीज़ है, ठीक है। तो आइए गति और गमन समझते हैं एक साथ। देखिए गति जो होता है, आप जानते हैं कि गति जो वो होता है जो एक अक्ष पर क्या होता है, वो चारों तरफ क्या होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो भी एक प्रकार क्या गति है। और एक गति यह होता है कि किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, ये भी एक प्रकार की क्या है, गति है। तो गति और गमन बस इतना ही सब फर्क है कि जो वस्तु जिस स्थान पर है उस स्थान पर क्या होता है, वो गति कर रही है। यानी कि वो कहता है कि स्थिति में परिवर्तन है ना, जो कहता है कि वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन करता है वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे शरीर में, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है एक अक्ष पे क्या होता है, वो घूम रही है। ये एक अक्ष पे यानी एक किलो के वो चारों तरफ घूम रही है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, गति कहलाता है। लेकिन वही पृथ्वी क्या होता है, जब सूर्य के जब चारों जब चक्कर मारता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो गमन कहलाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा शरीर में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार, जैसे हमारे शरीर में दिल की धड़कन को धड़कना है ना, और क्या होता है कि खून के रक्त परिसंचरण होना, यानी खून को क्या होता है, आवागमन करना। तो ये सब भी क्या प्रकार गति है, लेकिन वो क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन दिखाई पड़े चना पर इससे हमारा कोई फर्ज नहीं, बाकी ये क्या एक स्थान पर आकर के ये गति कर रही है। तो वैसे गति को हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। लेकिन जो स्थान जो चेंज कर रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, यानी हम इधर से हम इधर आ गए, फिर इधर से फिर हम इधर आ गए, तो ये हमारा क्या हुआ, गमन कहलाएगा। बात समझ में आ गया। गमन और गति में किसी तरह से कोई तरह डॉट नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही बस दो चीज पॉइंट है कि कभी कभी पूछ देता है कि गति और गमन में क्या फ़र्क होता है ना, डिस्क्रिप्टिव में दे देगा है ना, कि गति जो होता है हमारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, और गमन जो होता है एक स्थान पर होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया कि गति वह होता है जो एक स्थान पर रह करके अपनी गति को पूरा करता है, ना कि दूसरे स्थान जाकर के और आकर के। और जो स्थान जो परिवर्तित करता है उसको क्या कहेंगे, गमन कहेंगे। बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं जोड़। जोड़ में क्या कहते हैं कि जोड़ उसे कहते हैं, जोड़ यानी जिसको बोलते हैं संधि। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, जोड़। जोड़ यानी जिसको क्या बोलेंगे, संधि, है ना। संधि जो हमारा होता है ये क्या होता है, आप जानते हैं संधि का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, है ना। तो संधि जो कहता है कि जब दो हड्डी है ना, जब दो या दो से अधिक हड्डी जब जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जोड़ कहेंगे, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो कहते हैं जब दो हड्डी आपस में जब जुड़ती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट कहते हैं या अस्थि रज्जु कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं है ना, कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब दो हड्डी आपस में जुड़ती है, कहता जब कहता है दो हड्डी आपस में जुड़ती है तो क्या होता है, लिगामेंट कहलाता है। क्या होता है, लिगामेंट कहते हैं या अस्थि रज्जु कहते हैं, या कहता है कि अस्थि रज्जु कहा जाता है। समझ गए। अब इसी में क्या होता है कि जब एक हड्डी किसी पेशी यानी किसी मांस से जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, केंडरा। जैसे उसको क्या बोलते हैं, रेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंडन, है ना, रेंडन बोलते हैं। या हम क्या कह सकते हैं इसको, केडरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, केडरा। यानी रेंडन या केडरा बोलते हैं। यानी रेंडन और केडरा क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, क्या कि लिखेंगे रेंडन या केडरा। यहाँ लिखिएगा कि जब है ना, जब हड्डी है ना किसी पेशी या कहता है कि मांस से जुड़ी होती है तो उसे
रेंडन या केडरा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि रेंडन या केडरा क्या कहेंगे, यानी कि ये समझिए जोड़ क्या आते हैं, ऐसे आप सोचिए। ठीक है, कि जब दो हड्डी जब जुट रही है, ठीक है, दो हड्डी क्या आ रहा है, जब जुट रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। यानी कि आप कहीं से भी देख लीजिए कि जब दो हड्डी जब क्या था, केहूने में क्या था, दो हड्डी होते हैं, बाम में क्या होते हैं, दो हड्डी होते हैं, ये सब क्या था, जुटता है, जैसे सबको क्या बोलेंगे, लिगामेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम बोलेंगे क्या, अस्थिरज्जु। कहता है ना कि जब डॉक्टर के पास कोई तरह जब टूट जाता है, जब हड्डी जब पैर गई तो क्या होता है, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया है ना। इस तरह से भी कहता है, या फिर कहता है कि यहाँ से ये हड्डी क्या है, फ्रैक्चर हो गई है, तो हम उसे कहते हैं जब दो हड्डी आपस में जुड़ती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं या अस्थिरज्जु कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कहता है कि जब हड्डी और मांस जब दोनों में जब अटैच जब होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, रेंडन बोलेंगे या फिर केडरा बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या था, जोड़ में था। अब हम आते हैं अचल संधि बोलेंगे। क्या अचल संधि में अब क्या बोलते हैं, इसको समझिए। हमने देखा था क्या, चौथा पॉइंट में हमने देखा कि अचल संधि। तो अचल संधि क्या हम किसे कहते हैं, तो अचल संधि हम ये कहेंगे अचल संधि। ठीक है, अचल संधि वह होता है कि जिसमें किसी प्रकार से कोई तरह का हलचल नहीं होता हो, है ना। आप जानते हैं कि चर और अचर आपने पढ़ा भी होगा मैथ में कि चर का मान वो होता है जिसका मान क्या होता है, जो x का मान क्या होता है कि हर जगह पे का तो वो चेंज होते रहता है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। जिसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, और जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, है ना। तो जो कांस्टेंट जो होता है, जो अचर जो होता है, उसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होती है कि जो अचल जो संधि होता है, जो अचल जो संधि होता है, इसमें क्या होती है कि इसमें आपका किसी तरह से कोई तरह मूवमेंट होता ही नहीं है। अब जैसे इसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी में क्या किसी तरह से कोई तरह का मतलब मूवमेंट होती है, कोई तरह मूवमेंट नहीं। अगर हम इससे करें तो क्या, गर्दन सहित ये हिलता है। क्या इसको आप खाली हिला दीजिएगा, गर्दन आ रहा है खाली इसको हिला दीजिएगा, नहीं हिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मतलब कि अचल संधि। तो अचल संधि आप लिख सकते हैं क्या, खोपड़ी, है ना, खोपड़ी की, है ना, खोपड़ी की, है ना, खोपड़ी की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी, है ना। खोपड़ी की हड्डी क्या कहलाता है, खोपड़ी की हड्डी अचल संधि कहलाता है। अचल संधि कहते हैं। ठीक है, खोपड़ी की हड्डी को, है ना, खोपड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। बस इतना ही समझ लिए। ठीक है, अब आता है कि गति, जिसको बोलते हैं क्या चाहिए, गति संधि कहते हैं। ठीक है, तो गति संधि में हम क्या देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि गति संधि में अब देखिए कि अब गति में आप देखते हैं। ठीक है, गति में क्या होता है, गति संधि जो हम पढ़ते हैं क्या इसमें होता है कि इसमें 4 प्रकार की होती है। आप इसको बारी से समझिए। ठीक है, आप इसको क्या होता है, बढ़िया समझिए कि ये क्या होता है। इसको अगर समझ गए, इस चैप्टर में बस यही चीज़ है कि एक गति जो संधि होता है उसको समझना है। ठीक है, गति संधि। ठीक है, तो गति संधि में क्या होता है कि ये कहता है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यह 4 प्रकार के, है ना, होते हैं। ठीक है, पहला हम जिसको क्या बोलेंगे, देखिए ठीक है, पहला हम जिसको क्या बोलेंगे, कंदुक खालिका संधि। कंदुक खालिका संधि, है ना, संधि जिसको क्या बोलेंगे, ये संधि है ना। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, लिखने में, इसलिए हम जो बोल रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। लिखे, है ना, जहाँ पर दिक्कत होती है, जहाँ पर दिक्कत अगर होता है, कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, कंदुक खालिका संधि होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल, क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट, क्या था, सॉकेट पॉइंट, यानी बॉल एंड सॉकेट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, पहला। दूसरा में हम क्या बोलेंगे, दूसरा बोले धुराग्र संधि। क्या बोलेंगे, धुराग्र संधि, धुराग्र संधि। तो इसको क्या बोले, धुराग्र संधि में क्या बोलते हैं, पीवट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, पीवट,
पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा में हम क्या बोलते हैं, तो तीसरा में हम कहते हैं हिज संधि। क्या बोलेंगे, हिज संधि, ठीक है। और चौथा में हम क्या बोलेंगे, चौथा में हम कह सकते हैं इसको हिज संधि, इसको बोलते ग्लाइडिंग संधि है, ग्लाइडिंग संधि, ठीक है। अब समझिए कि क्या है कंदुका खलिका संधि, क्या है धुरग्र संधि, क्या है हिज संधि, क्या और ग्लाइडिंग संधि क्या है। तो बड़े ही समझिएगा। देखिए कंदुका खलिका जो संधि होता है इसका नाम ही दिया है क्या, बॉल एंड सॉकेट पॉइंट। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि कहता है कि यह वैसा जॉइंट है, वह वैसा संधि जिसको कहते हैं जिसका कंधे का जो सिरा होता है वो एक कटोरा नुमा होता है, ठीक है। और एक जो बाह का जो सिरा आता है वो एक सिर, जो उसका जो क्या होता है, जो शीर्ष होता है, सिरा जो होता है उसका क्या होता है, गोल जैसा होता है। यानी कहने वाला कंधा का जो हमारा होता है, जो हड्डी का जो मेन जो सिरा होता है ना शुरू में, वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो हमारा बाह का जो होता है वो कहता है कैसा होता है, वो गोल जैसा होता है। तो ये दोनों जाकर क्या होता है, इसमें अटैच हो जाता है। तो जब ये दोनों जब अटैच होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंदुका खलिका संधि बताएगा, है ना। यानी इसमें क्या होता है कि आपको चारों दिशा में क्या होता है, ये मोड़ सकते हैं। देखिए इसमें ये देखिए इसमें देखिए मूवमेंट कैसे करता है, यहाँ से ऐसे करता है ना, ये पीछे जाएगा, फिर दाएं जाएगा, फिर बाएं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि चारों दिशा में क्या करते हैं, आप मोड़ सकते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम कंदुका खलिका संधि कहते हैं। यानी कि एक कहता है कटोरा साइज और एक क्या आता है, एक उसका बॉल पॉइंट होता है। तो वही कहता है कि एक बॉल पॉइंट, ये क्या है हमारा बॉल पॉइंट हो गया, और ये हमारा क्या होगा सॉकेट आप जानते होंगे, बोलते हैं ना कि 2 पिन सॉकेट दीजिए, 3 पिन सॉकेट दीजिए। तो सॉकेट क्या होता है, उसमें डाला जाता है, उसमें होल जैसा रहता है, और ये कहता है गोल जैसा होता है। तो दोनों में क्या होता है, एक दूसरे में क्या होता है, ज्वाइंट हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। तो ये हमारा बाह, जो हमारा कंधा जो है, और ये जो हमारा बाह होता है, ये दोनों क्या होता है, जुटी रहती है, लेकिन किस संधि से जुड़ा रहता है ना। तो ये हमारा होता है कंदुका खलिका संधि से जुड़ा रहता है। और ये होता है पहला। दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाता है इसमें, कि इसमें दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारा जो कमर जो होता है और जो जांग होती है, दोनों का जो हमारा जांग, जो हमारा कमर होता है वो क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है, कटोरा नुमा होता है। और जो जांग का जो हड्डी होता है ये क्या होता है, इस तरह से ये जुड़ा रहता है। तभी तो देखते हैं कमर को आप क्या करते हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी उल्टा, कभी सीधा, हर जगह से इसको हर दिशा में इसको क्या करते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये दो जगह क्या जो ऐसा जो स्थिति हो जाता है, जो इसमें क्या होता है कि हमारे ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या जी, कंदुका खलिका संधि में, कि ये नहीं कह सकते कि यह चारों, है ना, चारों दिशा में है ना मोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे में आप क्या लिखेगा, है ना, कंधा और बाह की संधि, है ना, बाह की संधि, ठीक है। और दूसरा में क्या लिख सकते हैं, दूसरा में लिख सकते हैं कमर और जांग की, है ना, संधि। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कि जांग या कहेगा क्या चीज, कमर और जांग की संधि कौन सी संधि में आती है, ग्लाइडिंग संधि में आती है, हिज संधि में आती है, या फिर धुरग्र संधि में आती है, या फिर कंदुका खलिका संधि में आती है। तो अगर आप जानिएगा तो आप क्या करिएगा, कंदुका खलिका संधि में मार दीजिएगा, है ना। जब जानिएगा तब तो मारिएगा, नहीं जानिएगा तो आप कहाँ से मार पाइएगा। अब उसी प्रकार से एक चीज़ और इसमें क्या दे देगा कि आपको पूछेगा कंधा और बाह की संधि, तो दोनों क्या आती है, एक ही होती है। तो इसके दोनों को किस श्रेणी में रखेंगे, कंदुका खलिका संधि में रखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आता है धुरग्र संधि। धुरग्र संधि का मतलब होता है पिवट पॉइंट, जिसको बोलते हैं पिवट का मतलब ही होता है क्या, पीठ। यानी कि जो हम जिससे हड्डी से जो हम खड़े हैं उसी को हम क्या कहते हैं, धुरग्र संधि। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा खोपड़ी और जो हमारा रीढ़ की जो हड्डी होती है, वो दोनों के जो बीच जो ज्वाइंट होता है हड्डी, उसी को हम क्या बोलेंगे, धुरग्र संधि है। यानी खोपड़ी के और रीढ़ के, यानी कि खोपड़ी को, है ना, रीढ़ की हड्डी से जब वो ज्वाइंट होती है तो वो जाकर क्या कहलाता है, हमारा धुरग्र संधि कहलाता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, खोपड़ी, यानी किसको क्या लिख सकते हैं, खोपड़ी और रीढ़, है ना, रीढ़ की हड्डी को मिलाने वाली
खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी को मिलाने वाली, है ना, मिलाने वाले को क्या बोलेंगे हम? धुरग्र संधि कहेंगे। क्या बोलेंगे? धुरग्र संधि। यानी खोपड़ी और रीढ़, ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ है। यानी कि खोपड़ी यानी रीढ़ हमारा क्या होता है? पीछे होता है, पीछे का पार्ट होता है ना, ये पूरा जो लंबा होता है यहाँ से पूरा यहाँ तक कमर तक होता है, वो हमारा क्या होता है? रीढ़ होता है। ये हमारा खोपड़ी, यानी ये पीछे से क्या होता है? इसकी हड्डी क्या होती है? ये ज्वाइंट रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हम पिवट पॉइंट कहेंगे। ठीक है। अब हमारा आता है हिज संधि। हिज संधि का मतलब वह होता है कि जो मतलब कि एक दरवाजे जो देखे होंगे उसके तरह से, जैसे एक दरवाजे जो घुंडी होती है क्या होती है? वो एक पॉइंट से क्या होता है? वो मतलब कि 180 डिग्री पर क्या होता है? वो मूवमेंट करता है। जैसे कि ये हमारा बाँह है ना, ये हमारा क्या है? बाँह है। आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्या हाथ है। ठीक है, ये हमारा क्या हाथ है। अब ये हाथ क्या होता है कि यहाँ से जब हम इसको जब एथी करेंगे, जब यहाँ से मोड़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? क्यों नहीं होती है? तो ये क्या होता है? यहाँ से जब ये मुड़ेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। मुड़ने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। जब ये मुड़ेगा तो, है ना, मुड़ेगा तो ये इस तरह से होगा ना। तो ये जो पूरा जो मुड़ता है, ये कैसे मुड़ता है? यहाँ से इस तरह से मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है? ये जो हड्डी जो हमारा हाथ जो होता है किस तरह से मुड़ेगा? इसी तरह से ना मुड़ेगा ना, यानी कि ये इस तरह से क्या पूरा बैंड होगा। तो ये जो बैंड होता है क्या होता है? यहाँ से जाकर यहाँ बैंड हो जाना। यहाँ पर क्या होता है? देखिए तो ये हड्डी क्या होता है? यहाँ से पूरा आकर सट जाना। तो ये क्या कहलाता है? कितने डिग्री बना रही है? ये 180 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही है? तो जो 180 डिग्री का जो कोण बनाते हुए जो मुड़ जाती है हड्डी, उसी को हम क्या कहते हैं? हिज संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हिज संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आप लिख सकते हैं क्या चीज़, है ना, कि वह संधि, है ना, क्या लिखेंगे कि वह संधि जो 180 डिग्री के है ना कोण से है ना मुड़ जाती हो। कहेंगे क्या चाहिए? कि वह संधि जो 180 डिग्री के कोण से मुड़ जाती है ना, उसे मुड़ जाती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? हिज संधि। क्या कहेंगे उसे? हिज संधि, है ना, कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है इसी में क्या लिखेंगे? जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे हम लिख देंगे क्या? क्यों नहीं लिखेंगे उसके क्या बोलेंगे? टेहुना जो मतलब कि जो हमारा टेहुना जो होता है, ये पैर वाला जो होता है बीच का भाग, उसी को क्या बोलते हैं? टेहुना बोलते हैं। क्यों नहीं, ये हमारा क्या होता है? क्यों नहीं, जहाँ से हमारा क्या होता है? ये बैंड होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाथ वाले क्या बोलते हैं? क्यों नहीं, और पैर वाले क्या बोलते हैं? टेहुना। तो ये दोनों चीज़ किस में आ जाती है? हिज संधि में। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर उतार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे लिखिए। जैसे बहुत से देखते हैं कि अगर किसी के अगर क्यों नहीं से किसी कोई तरह फ्रैक्चर होता है तो वहाँ डॉक्टर लिखता है क्या? इसको हो गया हिज संधि हुआ है ना, तो हिज संधि से इसको क्या था? फ्रैक्चर हुआ है। तो हिज संधि जिसको समझ में आएगा तो वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, हिज संधि जो क्या होता है? जहाँ से ये मुड़ता है 180 डिग्री से, तो वहाँ से वो इसका फ्रैक्चर हुआ है। तो ये चीज़ बताती है डॉक्टर। ठीक है, तो ये आता है क्यों नहीं और ये क्या होता है? टेहुना। ठीक है। अब आता है कि ग्लाइडिंग संधि। ग्लाइडिंग संधि में क्या होता है कि जब इसमें क्या होता है कि एक संधि यानी कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पर क्या होता है? वो चढ़ जाता है। जिस तरह से आप कहते हैं ना कि अंगुली पुटकाओ, है ना, तीसरा से आप क्या कहते हैं? अंगुली को पुटकाते हैं, है ना। तो जब आप पुटकाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक हड्डी दूसरा हड्डी से क्या वो चढ़ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं एक दूसरे से कि मुचक जाना, तो कहता है ना मुचक गया, तो मुचकता नहीं बल्कि एक हड्डी का था दूसरे हड्डी पर जाकर चढ़ जाता है। तो उस कंडीशन हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? उसको हम ग्लाइडिंग संधि कहेंगे। तो ग्लाइडिंग संधि में हम क्या बता सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या ग्लाइडिंग संधि में कि जब है ना एक हड्डी है ना दूसरे हड्डी पर क्या होता है? चढ़ जाती है ना, चढ़ जाती है ना, उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग संधि कहेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग संधि, है ना, ग्लाइडिंग संधि कहेंगे। ठीक है, कहेंगे। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं क्या, है ना, कलाई। क्या बोलेंगे? कलाई। जैसे में लिख दीजिए कलाई। तो ये हमारा क्या होता है? ग्लाइडिंग संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक था, ये हमारा आज का चैप्टर था। ठीक है, ये क्या था? समाप्त होती है। लेकिन 7 में इससे बहुत अच्छे से और भी बढ़िया से इसको हम समझेंगे, और भी इसके विभिन्न पार्ट्स होती है इसके संधि की, हम पूरी तरह से इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। बस शर्ते आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे एक
ऐसा पढ़िए कि जिससे कि लगे कि हाँ कहीं से भी कोई चलते फिरते अगर आदमी पूछ दे तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर क्लिक होनी चाहिए। ये आपके दिमाग में ऐसा होनी चाहिए और इसको उस लाइन तक आप उसको लेके जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसे याद ना करिए बल्कि आप इसे समझिए। कंदुका यानी कंधा ऐसे समझिए, ठीक है। फिर आता है धुरग्र, धुरग्र मतलब पीवट यानी पीठ, ऐसे समझिए। फिर आता है हिज, हिज मतलब 180 डिग्री, ऐसे समझिए। यानी छोटा छोटा पॉइंट को ले लीजिए और उसको आप समझने का प्रयास करिए, रटने का कभी प्रयास मत करिए, ठीक है। उसी बाद क्या आता है आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब क्या आता है, ओह यानी एक हड्डी दूसरे हड्डी से चढ़ जाना, ये होता है, ठीक है। एक छोटा पॉइंट लीजिए और उसको विश्लेषण करना सीखिए, तभी आप अगर मान लीजिए यूपीएससी लेवल का बीपीएससी लेवल का जब आप जाइएगा उसे आप उसके बाद क्या करें, जब साइंस जैसे हम पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। हम आपको ऑल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, फिर हम आपको इंग्लिश भी हम आपको जो है कि इसी से फिर चैनल पर क्या फिर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एसएससी वगैरह में क्या था वोकैबुलरी वगैरह जो बताया जाता है, सब चीज़ हम बताएंगे। बशर्ते आप इस चैनल पर आप बरकरार रहिए, आप चल दिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, है ना। और जहाँ तक जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक जरूर पहुँचाइए। और आपको इस तरह से बता दिया जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग भी, आप तो हम जैसे हम क्या कर रहे हैं एक यूपीएससी लेवल का हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि जो जैसे जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, जिस मार्गदर्शन से जैसे जैसे हम चल रहे हैं, सोच रहे कि हम भी कुछ इस तरह से हम आपको बताएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्या डेवलप होगा, उसी प्रकार से क्या होगा मेरा भी दिमाग डेवलप होगा, है ना। तो चलिए आप फिर क्या होता है, फिर अगला फिर हम चैप्टर फिर हम शुरुआत करेंगे, फिर अगला फिर नए चैप्टर फिर शुरुआत करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय दोस्तों।